हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जो हमारा 2024 का जून सेशन था यूजीसी का, ठीक है, नेट हिंदी, उसमें प्रश्न कैसे आए थे और कौन से टॉपिक से आए थे, पैटर्न क्या था, कौन से मेथड में पूछे गए थे और कौन से मेथड्स रिपीट हुए थे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहले के जो प्रश्न हैं कुछ उसको ले रहा हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए। तो इसमें तो मैं 10 क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, 51 से लेके 60 तक। ठीक है, तो उसके अनुसार इस प्रकार थे कुछ जो प्रश्न थे उनके मेथड और पैटर्न्स। ठीक है, तो पहले तो कुछ जो रेफरेंस बुक्स थे हमारे, वहाँ से जो इंडेक्स थे वहाँ से ही कुछ प्रश्न बन गए थे। जैसे संस्कृति के 4 अध्याय जो क्वेश्चन था उसका एक बार हम देखेंगे, क्योंकि वो इंडेक्स से ही आया था। तो फिर और एक उसके बाद एक प्रश्न था छायावाद से रिलेटेड, विशेष रूप से जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आधुनिक काल से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। प्रीवियस जो सेशंस थे उसमें भी आधुनिक काल से पूछा गया था। फिर उसके बाद काव्यास्वादन रस सिद्धांत से प्रश्न था, ये भी रिपीट टॉपिक रहा। फिर उसके बाद उपन्यास से, और उसके बाद एक प्रश्न था जो कि उपन्यास से था। उपन्यास में कुछ दोहे थे तो उससे रिलेटेड था और एक क्वेश्चन। फिर उपन्यास में वाक्य का क्या अर्थ है, इस प्रकार कुछ था, ये ध्रुव स्वामिनी से रिलेटेड था। और कविता में पंक्तियों का क्रम लगाइए, इसके लिए कविता को थोड़ा बार मतलब रिपीटेडली पढ़ना पड़ता है। फिर व्याकरण संबंधी प्रश्न था, और अब पहले तो व्याकरण से कुछ आता नहीं था लेकिन अभी थोड़ा आ रहा है। दोहे में शब्द का अर्थ क्या है, दोहों को देकर उसमें कोई एक शब्द का अर्थ बताने को कहा गया। फिर निबंध के जो निबंधकार हैं उनको मिलान करना था, और एक संवाद नाटक का मिलान करना था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं उसमें जो हमको 4 अध्याय देखने को मिलते हैं, लेकिन हर अध्याय में कई प्रकरण हैं। ठीक है, तो उन प्रकरणों को यहाँ पे देकर उसको क्रम में लगाने को कहा गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमको जो प्रकरण हैं उनको यदि हम याद रखते हैं तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, यदि आपने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको थोड़ा याद होगा। देखिए, अब इसमें रेफरेंस बुक्स जो हैं वहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि संस्कृति के 4 अध्याय का जो प्रस्तावना है वो किसने लिखा था, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो इसको लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला अध्याय है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, इसमें 3 प्रकरण हैं। फिर दूसरे अध्याय में इस प्रकार से बहुत सारे प्रकरण हैं, हमको प्रकरण को क्रम में लगाना है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन और इस्लाम है एक, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, इस प्रकार से बहुत सारे प्रकरण देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे है प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, ये ऑप्शंस में सबसे पहले है, पहले आया है जो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऐसे देखा जाए तो ये वाला करेक्ट आंसर था। ठीक है, ठीक है, फिर इस प्रकार से क्रम बना। और जैसे अभी देखिए
सी के बाद आता है ये जो हमारा ऑप्शन था क्रम में, वो उसके अनुसार CADEB ऐसा आता है क्रम, ठीक है। अब भक्ति आंदोलन और इस्लाम ये कौन से अध्याय में है ये हमको देखना है, तो फिर से हमको दूसरे अध्याय में जाना पड़ेगा। भक्ति आंदोलन और इस्लाम ये कहाँ पे है, ये तीसरे अध्याय में है। इसके पहले का जो प्रकरण था वो दूसरे अध्याय में था, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा जो इंडेक्स है आपको थोड़ा आना चाहिए, याद रहना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। वैसे तो इस बुक को मैंने पूरा पढ़ा था लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सिमिलर ऑप्शंस थे यहाँ पे, CEBDA CADEB इस प्रकार से थोड़ा सिमिलर लगा मुझे, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक प्रश्न है, छायावाद के संबंध में कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के थे। इसमें जो R मैंने लगाया के रखा है ये सभी रामचंद्र शुक्ल के हैं, तो ACE ये वाला इसका करेक्ट था, ठीक है। तो और ये जो था ना, छायावाद के लिए मिस्टिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई, ये नामवर सिंह ने कहा था। छायावाद के पहले नए मानविक, ये वाला D वाला छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और कराने से हुआ, ये भी नामवर सिंह का है। तो इस प्रकार से B और D ये नामवर सिंह का है, जो और बचे हुए हैं वो सभी रामचंद्र शुक्ल के थे। तो ACE ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको एक बार पूरा पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे उनका आधुनिक काल है, वहाँ से बहुत प्रश्न आ रहे हैं रिपीटेडली, ठीक है, वो वाला देखिएगा। और फिर कुछ प्रश्न हैं जिसको बाद के क्लास में देखेंगे। थैंक यू।